नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अ, हमें पता है कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क वो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल है कि हम जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कम्युनिकेशन हम डिवाइसेस के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं, वो कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। हमने ओएसआई लेयर में 7 लेयर देखी थी। एक आपका पहला फिजिकल लेयर था, दूसरा आपका डाटा लिंक लेयर था, तीसरा आपका नेटवर्क लेयर था, चौथा आपका सेशन लेयर था, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर था, पांचवा आपका सेशन लेयर था, छठवां आपका प्रेजेंटेशन लेयर था और सातवां आपका एप्लीकेशन लेयर था। एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जहां पे हम यूजर और मशीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जहां पे यूजर एक्शन को परफॉर्म करता है किसी भी फाइल के ऊपर, वो आपका एप्लीकेशन लेयर है। लेकिन ओएसआई मॉडल की जो सबसे पहली लेयर है उसका नाम है फिजिकल लेयर। हमने फर्स्ट यूनिट में फिजिकल लेयर के बारे में देखा कि किस तरीके से कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, राउटर, स्विच, हब, गेटवे डिवाइसेस, कैसे हम उसको कनेक्ट करते हैं यूजिंग गाइडेड या अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम का मतलब वो मीडियम होता है जहां पे वायर्ड के थ्रू कनेक्शन किया जाता है। अनगाइडेड मीडियम वो मीडियम होता है जहां पे हम वायर का यूज नहीं करते, यानी वायरलेस मीडियम को। इसके अलावा फिजिकल लेयर में डाटा जो है हमारा बिट के फॉर्म में केबल्स में या मीडियम में ट्रेवल करता है। दूसरी यूनिट दोस्तों हमने देखी थी डाटा लिंक लेयर के बारे में। डाटा लिंक लेयर में हमने देखा था कि डाटा लिंक लेयर में दो तरीके की सब लेयर होती हैं। एक आपकी मैक लेयर और दूसरा आपका एलएलसी। मैक लेयर का काम था, जैसा कि उसका नाम है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। यानी कि पर्टिकुलर जो भी डिवाइस है उसको एक्सेस प्रोवाइड करना किसी भी लाइन के अंदर, कि वो उसमें इंफॉर्मेशन को सेंड कर सके या रिसीव कर सके। ये काम मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर का है। उसके अलावा अगर बात करें हम एलएलसी की, तो एलएलसी का काम आपका एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और फ्रेम को सॉरी बिट को फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसा कि हमें पता है कि फिजिकल लेयर में जो हमारा डाटा है वो बिट के फॉर्म में होता है, लेकिन अगर हम बात करें लॉजिकल सॉरी एलएलसी की, जो कि डाटा लिंक लेयर का ही सब पार्ट है, तो उसका काम क्या है कि इस बिट को कलेक्ट करके फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करना। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है कि अगर कोई सेंडर और कोई रिसीवर है, सेंडर की स्पीड जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड काफी फास्ट है, रिसीवर की प्रोसेसिंग स्पीड कंपैरिजन टू सेंडर उतनी फास्ट नहीं है। तो रिसीवर बहुत सेंडर बहुत तेजी से पैकेट सेंड करेगा और रिसीवर उतनी तेजी से पैकेट को रिसीव नहीं कर पाएगा, तो जिससे कि पैकेट लॉस होगा। तो इस सिचुएशन ऐसी सिचुएशन ना आए या हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सके, इसके लिए हम लोग फ्लो कंट्रोल का यूज करते हैं, जिसमें जब तक रिसीवर अलाउ नहीं करेगा तब तक सेंडर जो है वो डाटा पैकेट को सेंड नहीं कर सकता, जिससे कि पैकेट का लॉस नहीं होगा। और रिसीवर जब अपने एंड पे सारे पैकेट को मैनेज कर लेगा, देन आफ्टर सेंडर नया पैकेट सेंड करेगा। अब इससे क्या है कि कितना भी स्पीड हो सेंडर की प्रोसेसिंग स्पीड, वो रिसीवर के रिस्पॉन्स का वेट करेगा। उसके बाद से दोस्तों एक काम और है एलएलसी का, जो कि एरर को कंट्रोल करना है। एरर को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि इसमें दो टेक्निक यूज होती है एरर को कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन सी? अगर हम बात करें एरर कंट्रोल की, तो इसमें दो टेक्निक है। एक है आपका एरर डिटेक्शन और करेक्शन।
ये दो टेक्निक यूज होती है। एरर डिटेक्शन का काम क्या है? एरर को फाइंड करना कि एरर है कि नहीं है। एरर भी दोस्तों मैंने बताए थे कि तीन टाइप के होते हैं, एक आपका सिंगल बिट एरर, एक आपका मल्टीपल बिट एरर, और एक आपका ब्रस्ट एरर। तो एरर डिटेक्शन का काम क्या है कि केवल ये फाइंड करना कि पर्टिकुलर जो पैकेट सेंडर की तरफ से आया है रिसीवर पे, उसमें एरर है कि नहीं है। लेकिन एरर करेक्शन का काम क्या है कि अगर एक बार एरर डिटेक्ट हो गया तो एरर करेक्शन क्या करता है कि वो ये फाइंड करता है कि कितने बिट का एरर है, किस लोकेशन पे एरर है, और कैसे हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो हमने कई सारी टेक्निक देखी है, जैसे कि एरर डिटेक्शन में हमने सीआरसी कोड, पैरिटी चेक, चेकसम टेक्निक देखी है जिससे कि एरर को डिटेक्ट किया जा रहा है। और करेक्शन की बात करें तो हमने हैमिंग कोड को देखा है कि कैसे हैमिंग कोड का यूज करके हम एरर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कैसे करेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। एरर करेक्शन का एक और भी था कि हमने बताया था आपको कि एरर को डिटेक्ट करने के बाद वो सीधे रिसीवर को, सेंडर को वापस से कहता है कि दोबारा से आप डाटा को सेंड कर दीजिए। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जहाँ पे बैंडविड्थ दोबारा रीसेंड करना कॉस्टली नहीं होता है, वहां पे तो वो सीधे कह देता है कि भाई आप दोबारा से डाटा को सेंड कीजिए। लेकिन जहां पे रीसेंडिंग कॉस्टली होती है, वहां पे वो क्या करता है कि वो ये कहता है कि भाई वो खुद से एरर करेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करता है और एरर को करेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर एकदम ब्रस्ट एरर है तो उस केस में वो भी दोबारा से यही कहता है कि भाई आप डाटा को रिसेंड कीजिए। नाउ दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो है वो तीसरे लेयर पे हैं, हम लोग थर्ड यूनिट देख रहे हैं। और थर्ड यूनिट हमारी है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर में क्या है दोस्तों कि इसमें दो चीजें हैं, राउटिंग एंड स्विचिंग। दो इंपॉर्टेंट काम राउटिंग एंड स्विचिंग के हैं। और इसमें क्या है कि जो हमारा पैकेट है, जो हमारा डाटा है वो पैकेट के फॉर्म में होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फिजिकल लेयर में वो डाटा हमारा बिट के फॉर्म में होता है। ट्रांसपोर्ट डाटा लिंक लेयर में हमारा डाटा फ्रेम के फॉर्म में होता है। और नेटवर्क लेयर में हमारा डाटा पैकेट के फॉर्म में होता है। आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने तीन चीज लिखा। एक आपका फिजिकल लेयर यानी जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। एक हमारा डाटा लिंक, सॉरी एक सेकेंड, एक हमारा फिजिकल लेयर जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। एक हमारा डाटा लिंक लेयर जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। और एक हमारा नेटवर्क लेयर जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं। तो फिजिकल लेयर में डाटा हमारा बिट के फॉर्म में ट्रेवल करता है, यानी बात करें 0 1 1, फिर 1 1 0, फिर 0 1 1, फिर 1 1 1। ठीक है। तो अभी ये डाटा के बिट के फॉर्म में, डाटा हमारा किसके फॉर्म में है? बिट के फॉर्म में, बिट के फॉर्म में दोस्तों। उसके बाद से डाटा लिंक लेयर में क्या है कि हम इसी बिट का एक बंडल बनाएंगे। यानी सपोज कीजिए कि हमने ये चार ये एक सेकेंड, ये हमने चार बॉक्सेस बनाए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि हमने बिट का एक बंडल बनाया। यानी कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 0
1 1, यहाँ पे क्या किया, 1 1 0 0 1 1 1 1 1। ठीक है ना, ये हमने बिट का बंडल बनाया जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रेम। फ्रेम। अब नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि हम फ्रेम का बंडल बनाते हैं जिसको हम पैकेट कहते हैं। जैसे कि तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, इसको हम क्या कह रहे हैं, पैकेट। पैकेट। तो अब यहाँ देखिए फिजिकल लेयर में डाटा बिट के फॉर्म में है, बिट से वो किस में कन्वर्ट हुआ, पैकेट के फॉर्म में, और पैकेट फ्रेम के फॉर्म में, सॉरी, और फ्रेम से वो किस में कन्वर्ट हुआ, पैकेट के फॉर्म में। तो इस तरीके से डाटा जो है अलग अलग लेयर में अलग अलग फॉर्म में चेंज होके कलेक्ट होता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि बस हम क्या करते हैं वहां पे बंडल, कलेक्शन ऑफ बिट, फ्रेम, कलेक्शन ऑफ फ्रेम, पैकेट। ठीक है दोस्तों। आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है हमारा राउटिंग, जो कि एक नेटवर्क लेयर का इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राउटिंग इज द प्रोसेस विच इज परफॉर्म बाय लेयर 3 और नेटवर्क लेयर devices in order to deliver the packet by choosing an optimal path from one network to another network। यानी राउटिंग एक प्रोसेस है जो कि एक स्पेसिफिक डिवाइस के थ्रू परफॉर्म की जाती है, जिसका काम क्या है, पैकेट को ऑप्टिमल पाथ यानी कि बेस्ट पाथ चूज करके सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड इन इंटरनेटवर्किंग द प्रोसेस ऑफ मूविंग अ पैकेट ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन routing is usually performed by a dedicated device called a router। ठीक है, यानी कि जो ये प्रोसेस पैकेट को डिलीवर करने का एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है ऑप्टिमल पाथ को चूज करते हुए। ठीक है ना, तो वो ऑप्टिमल पाथ जो हम चूज कर रहे हैं, वो ऑप्टिमल पाथ का मतलब क्या है, वो एक स्पेसिफिक डिवाइस के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है, और वो स्पेसिफिक डिवाइस क्या है, आपका राउटर। ठीक है ना, यानी राउटर वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम ये ऑप्टिमल पाथ को फाइंड करने का जो टेक्निक है, जो यूज कर रहे हैं, वो केवल और केवल एक स्पेसिफिक डिवाइस है राउटर, जिसको हम जिसके थ्रू हम ये काम कर पा रहे हैं। राउटर जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क लेयर में कौन सी डिवाइस काम करती है, तो वहां पे हम राउटर का नाम ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, राउटिंग इज अ की फीचर ऑफ द इंटरनेट बिकॉज इट इनेबल मैसेजेस टू पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड इवेंचुअली रीच द टारगेट मशीन। ठीक है, each intermediate computer performs routing by passing analog the message to the next computer। uh, आगे देखिए जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि part of this process involve analyzing a routing table to determine the best path। यानी कि इस काम को परफॉर्म करने के लिए हम राउटिंग टेबल नाम की एक टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं। और राउटिंग टेबल क्या है, राउटिंग टेबल एक प्रोसेस है, एक वे है जो राउटर जो है अपने अगल बगल वाले राउटर को पास करता है, और जो उसके नियरेस्ट राउटर होते हैं उस राउटिंग टेबल को देख के ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर राउटर राउटर में ट्रैफिक कितना है,
क्या हम वहां से पैकेट सेंड करना सही है कि नहीं है। ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं कुछ, इसको देख लीजिए। तो जैसा कि लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ मूविंग अ पैकेट ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन यूजुअली परफॉर्म बाय अ डेडिकेटेड डिवाइस कॉल्ड राउटर। यानी कि राउटिंग क्या है कि डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करने का, मूव कराने का एक प्रोसेस है। इसको एक डेडिकेटेड डिवाइस यानी कि राउटर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। राउटिंग इज अ की फीचर ऑफ द इंटरनेटवर्किंग दैट इज परफॉर्म बाय राउटर। यानी कि एक इंटरनेटवर्किंग का राउटिंग जो है वो एक की फीचर है जिसको राउटर के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। enables messages to pass from one computer to another and eventually reach the target machine। ठीक है ना, मैंने मैसेज को पास करता है कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर या टारगेट मशीन पे। ठीक है, ईच इंटरमीडिएटरी राउटर परफॉर्म राउटिंग बाय पासिंग अलोंग द मैसेज टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। यानी कि राउटर ईच राउटर जो है वो दूसरे राउटर को पैकेट कैसे परफॉर्म करते फॉरवर्ड करते हैं, जब वो मैसेज के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। द पार्ट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्विंग एनालाइजिंग अ राउटिंग टेबल टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ। अब जो ये मैसेज राउटर टू राउटर आपस में भेज के कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, राउटिंग टेबल। क्या कह रहे हैं बच्चों, राउटिंग टेबल। ठीक है, अब आइए, तीन तरीके की राउटिंग बच्चों हम लोग यूज कर रहे हैं। तीन तरीके की राउटिंग, एक हमारा स्टैटिक राउटिंग, एक हमारा डायनेमिक राउटिंग और एक हमारा डिफॉल्ट राउटिंग। ठीक है, तो तीन तरीके की राउटिंग हम यूज कर रहे हैं, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं स्टैटिक राउटिंग क्या है। तो बच्चों अगर हम बात करें स्टैटिक राउटिंग की, तो स्टैटिक राउटिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी हैव टू मैनुअली ऐड राउटर्स इन राउटिंग टेबल। की पॉइंट क्या है, रूटिंग बाय एडमिन, आइडियल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो नो राउटिंग ओवरहेड फॉर राउटर सीपीयू विच मींस अ चीपर रूट कैन बी यूज्ड टू डू राउटिंग। कहने का मतलब क्या है, अगर हम स्टैटिक राउटिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है कि सपोज कीजिए कि एक राउटर है, यहाँ दूसरा राउटर है, यहाँ तीसरा राउटर है, यहाँ चौथा राउटर है, यहाँ पांचवा राउटर है, यहाँ छठवां राउटर है, यहाँ सातवां राउटर है, ये आपका एक नेटवर्क है, ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, सेंडर और रिसीवर। तो अब यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैनुअली राउटर को ऐड करता है। मैनुअली राउटर को ऐड करने का मतलब क्या है कि वो कौन कौन से राउटर से होके जाएगा, ये पहले से प्री डिफाइंड पाथ मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ऐड कर दिया जाता है। कि जैसा कुछ कीजिए कि उसने राउटर इस राउटर से, फिर इस राउटर को ऐड किया, फिर वो इस राउटर को ऐड कर रहा है, तो उसके बाद से वो डाटा रिसीवर तक पहुंच रहा है। तो इस केस में क्या है कि राउटिंग टेबल का इसमें कोई यूज नहीं है, क्योंकि मैनुअली राउटर को ऐड कर दिया गया है कि इस पर्टिकुलर राउटर के थ्रू ही आप डाटा रिसीवर तक सेंड कर सकते हैं। तो चाहे ट्रैफिक हो चाहे ना हो, जो पैकेट्स है ऑलरेडी हमेशा यही रूट फॉलो करते हैं डाटा को सेंडर से रिसीवर तक सेंड करने के लिए। ठीक है बच्चों, मतलब कोई दूसरा चीज नहीं, बस एक यही जो आपका स्पेसिफिक राउटर है, इसी राउटर में वो लोग यूज करते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। कि किस तरीके से डाटा एक जगह से दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा, उसके लिए वो इसी स्पेसिफिक डिवाइस का यूज करते हैं, जिसको राउटर का यूज करते हैं, जिसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने मैनुअली ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें डिफॉल्ट राउटिंग की,
तो डिफॉल्ट राउटिंग में जैसा कि लिखा हुआ है, वेयर द वन सेकेंड, this is the method where the router is configured to send all packet toward a single router next hook. It does not matter to which network the packet belong. It is forwarded out to router which is configured for default routing. It is generally used which stub routing. A stub routing is a router which has only one route to reach all other network. ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि जैसा कि लिखा हुआ है कि यहाँ पे पैकेट जब रिसीवर एंड से निकलता है तो वो क्या करता है कि वो अलग अलग राउटर के पास जाता है। उस राउटर के पास जाता है जिस राउटर पे डिफॉल्ट कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं बताता है कि किस राउटर पे जाके उसको ऐड होना है, किस राउटर के थ्रू जाना है। यहाँ पे बस वो खुद से चेक करता है कि किस किस राउटर में डिफॉल्ट राउटिंग है। जो जिस राउटर में हम डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर किए रहते हैं, राउटर सीधे जो भी उसके नजदीकी में वो डिफॉल्ट राउटिंग वाला राउटर मिलता है वो वहां पे जाता है, फिर वहां से जो उसके नजदीकी डिफॉल्ट राउटिंग वाला राउटर मिलता है वो वहां जाता है, और ऐसे करते करते वो रिसीवर तक पहुंचता है। जैसे मैं बता दूं कि सपोज कीजिए यहाँ पे ये इस राउटर में डिफॉल्ट राउटिंग की गई है, फिर इस राउटर में डिफॉल्ट राउटिंग की गई है, फिर इस राउटर में डिफॉल्ट राउटिंग की गई है, फिर इस राउटर में डिफॉल्ट राउटिंग की गई है। ठीक है, तो पैकेट क्या होगा कि सेंडर से निकलेगा, सबसे नियरेस्ट में सपोज कीजिए ये राउटिंग है, उसके बाद डिफॉल्ट राउटिंग है, उसके पास से उसको उसके नियरेस्ट ये डिफॉल्ट राउटिंग मिल रही है, फिर उसके बाद उसको उससे नियरेस्ट ये डिफॉल्ट राउटिंग मिल रही है, और फिर उसके बाद उसको उससे नियरेस्ट ये डिफॉल्ट राउटिंग मिल रही है। अब इस तरीके से होता हुआ वो टारगेट मशीन यानी कि रिसीवर एंड पे पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक तरीका है राउटिंग का, डिफॉल्ट राउटिंग, जिसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ नहीं करना होता। जिस राउटर में डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर की गई होती है, पैकेट उस राउटर को सबसे नजदीकी राउटर को चूज करता है, वहां पे वो पैकेट उस राउटर के अंदर जाता है, फिर वहां से जो उससे नजदीकी डिफॉल्ट राउटिंग जिस राउटर में कॉन्फ़िगर किया गया है फिर वो उसके पास जाता है, इसी तरह फिर उसके बाद उसके आगे वाले पे जाता है, और इसी तरीके से करते करते वो रिसीवर तक पहुंच जाता है। यहाँ पे भी कोई भी राउटिंग टेबल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब दोस्तों जो तीसरा है हमारा, एक सेकेंड, डायनेमिक राउटिंग। तो दोस्तों जैसा कि लिखा हुआ डायनेमिक राउटिंग जिसको ऑटोमेटिक राउटिंग कहते हैं, यहाँ पे राउटिंग टेबल की जरूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे जो राउटर है वो खुद से राउटिंग टेबल आपस में शेयर करके बेस्ट ऑप्टिमल पाथ को फाइंड करते हैं, और खुद से डाटा को सेंडर से रिसीवर तक बेस्ट पाथ को चूज करते हुए पहुंचा देते हैं। इसमें भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का कोई रोल नहीं होता। एक चीज बच्चों मैं और बता दूं कि जो आपका आपने स्टैटिक राउटिंग देखा वो स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज होता है, डिफॉल्ट राउटिंग आपके बहुत ही बड़े लार्ज नेटवर्क के लिए यूज होता है, और डायनेमिक राउटिंग आपके समझ लीजिए तो स्मॉल और वेरी लार्ज के बीच में जो नेटवर्क होता है उसमें यूज किया जाता है। जैसा देखिए यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग में लिखा हुआ है कि डायनेमिक राउटिंग मेक्स ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ द रूट्स अकॉर्डिंग टू द करंट स्टेट ऑफ द राउटर रूट इन द routing table. Dynamic routing use protocol to discover network destination and the route to reach it. RIP and OSPF are the best example of a dynamic routing protocol. Automatic adjusting will be made to reach the network destination if one the route goes down. RIP यानी कि राउटिंग प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। यानी कि ये जो आपका डायनेमिक राउटिंग है, अगर हम इस राउटिंग की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा राउटर है, सपोज कीजिए कि राउटिंग टेबल वो सब सब आपस में एक दूसरे को राउटिंग टेबल शेयर कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे को हमारा राउटिंग टेबल आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना,
सब एक दूसरे को राउटिंग टेबल शेयर कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि सबके पास ये इंफॉर्मेशन है कि किस राउटर पे ट्रैफिक है, किस राउटर पे ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि हमारा पैकेट यहाँ से निकला और उसको इस राउटर पे पहुंचा, फिर ये राउटर चेक कर रहा है कि इस राउटर में पैकेट है, ट्रैफिक है, इस राउटर में, इस राउटर में, किस राउटर में ट्रैफिक है राउटिंग टेबल के थ्रू। तो उसको दिखता है कि नहीं इस राउटर में ट्रैफिक है, तो वो इसको छोड़ देगा, इस राउटर में ट्रैफिक है, इसको छोड़ देगा, और उसको इस राउटर में ट्रैफिक नहीं मिलता है तो वो पैकेट को यहाँ सेंड कर देगा। उसके बाद से फिर वो यहाँ से ये राउटर चेक करेगा, वो क्या देख रहा है, इस राउटर में, इस राउटर को चेक करेगा, इस राउटर को चेक करेगा, उसको फिर से इस राउटर में ट्रैफिक मिलेगा तो वो फिर से इसको इग्नोर कर देगा और वो इस राउटर पे भेज देगा। उसके बाद से फिर ये राउटर चेक करेगा, ये राउटर इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा। सपोज कीजिए कि इसमें ट्रैफिक है तो वो इसको डिस्कार्ड कर देगा और वो इस राउटर के पास पैकेट भेज देगा, और उसके बाद से यहाँ से वो टारगेट मशीन के पास पहुंच जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे खुद से राउटर आपस में राउटिंग टेबल शेयर करके ये फाइंड कर लेते हैं कि किस राउटर पे ट्रैफिक है, किस पे नहीं है, और जो बेस्ट होता है उस तक भेजते हुए डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। तो बच्चों इस ये 3 तरीके की राउटिंग है जो हम यूज करते हैं अपने राउटिंग टेबल में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, अगर हम देखें तो राउटिंग अपडेट डिफरेंट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग। तो यहाँ पे राउटिंग अपडेट की बात करें तो स्टैटिक में मैनुअली होता है, डायनेमिक में ऑटोमेटिक होता है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज होता है स्टैटिक, और डायनेमिक राउटिंग लार्ज नेटवर्क के लिए यूज होता है, वेरी लार्ज के लिए, लेकिन डिफॉल्ट राउटिंग यूज होता है, ये याद रखिएगा। फ्लेक्सिबल की बात करें तो स्टैटिक राउटिंग फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि इसमें रूट फिक्स होता है। डायनेमिक राउटिंग फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूट को चेंज कर लेता है। एडमिन ओवरहेड की बात करें तो यहाँ पे एडमिन को ज्यादा राउटर को चूंकि मैनुअली ऐड करना पड़ता है इसलिए यहाँ पे ये हाई है, और यहाँ पे एडमिन को मेहनत कम करनी पड़ती है इसलिए यहाँ पे एडमिन ओवरहेड लो है। कंट्रोल की बात करें तो स्टैटिक में ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, और आपके डायनेमिक में कंट्रोल करने की जरूरत कम पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो मैंने बताया दोस्तों आपको राउटिंग के बारे में, वो सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि राउटिंग क्या है, क्यों राउटिंग का यूज करते हैं, और डायनेमिक स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। ये भी चीज याद रखिएगा, डायनेमिक राउटिंग में वो सारे एल्गोरिथम यूज होते हैं जो कि शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि ओएसपीएफ और रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ओपन शॉर्टेस्ट पाथ पर। ठीक है दोस्तों, तो हो सो आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।